मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। जय निखिलम, जय जगदम्बे। आज की बातचीत का शुभारंभ करते हैं। अभी आपसे मैंने शक्ति साधना के बारे में 21 सितंबर को पुरुषोत्तम मास में ही चर्चा की थी। अभी भी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ध्यान, धर्म, तप, दान, जप का यह महत्वपूर्ण मास है और इस मास के अधिपति विष्णु है। और विष्णु जो इस धरा पर संकट आने पर, सृष्टि में संकट आने पर मानव जाति को बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। विष्णु सृष्टि की पालना करते हैं और इस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार में 9 अवतार अब तक हो चुके हैं। उस अवतार कड़ी में भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यम। अर्थात जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी तब मैं जन्म लेकर अवतरित होऊंगा। यह पुरुषोत्तम मास के अधिपति भगवान विष्णु की प्रतिज्ञा है। तो उनकी शक्ति तो अपरंपार है। और दूसरे हमारे आराध्य महाकाल देवादिदेव महादेव सदाशिव है, जिनकी हम नित्य स्तुति करते हैं। अब जब हमारे पास विष्णु हैं, शिव हैं, तो हम नवरात्रि में शक्ति साधना क्यों करें, ये प्रश्न सहज उठता है। मैं इसका आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कोई ऋषि ने प्रेमवश, भक्तिवश ये कथा रचित की है। कथा यह है कि एक बार आकाश मार्ग में भगवान विष्णु और शिव की मुलाकात हो गई। भेंट हुई, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। अब 2 बड़े आदमी हैं, देव हैं, सुपरमैन हैं, तो इनकी मुलाकात निश्चय ही महत्वपूर्ण रही होगी। भगवान विष्णु ने शिव को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु क्या हालचाल है। अब शिव तो स्पष्ट वक्ता है। शिव ने कहा कि विष्णु क्यों पूछते हो हालचाल। मेरे कंठ में कालकूट भरा हुआ है, रुका हुआ है, गले में नाग लिपटे हुए हैं और मेरे घर और परिवार की व्यवस्था तो बड़ी ही अजीब है। अब गणपति का वाहन है जो मेरे कंठ में लिपटे सर्पों से डरता है। अब उन सर्पों को मेरे दूसरे पुत्र कार्तिकेय के वाहन मयूर से भय लगता रहता है। मेरा वाहन नंदी है, उसे पार्वती के वाहन सिंह से भयभीत रहता है। और मेरे सिर पर निरंतर और निरंतर गंगा का प्रवाह होता रहता है और मैं स्वयं बागांबर ओढ़े कैलाश पर रहता हूँ। खैर विष्णु, मेरी बात छोड़ो, अपना हालचाल सुनाओ। विष्णु कहते हैं, प्रभु मैं क्या हालचाल सुनाऊं आपको। पूरे जगत की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पालन करता हूं। और मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी है, वह किसी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। इस कारण मेरे भक्त दुखी होकर भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम करते रहते हैं बेचारे। कहने को तो मैं क्षीर सागर में स्थित हूं, अवस्थित हूं, पर सैया तो शेषनाग की है और ऊपर से उसके सहस्त्र फन मेरे सिर के ऊपर हैं। अब आप बताओ कि आराम की नींद कैसे आएगी। कथा वास्तविक नहीं है, एक भाव है, पर इस कथा में जो गूढ़ अर्थ है कि पहले तो जहां भी भाई घर गृहस्थी, पति पत्नी, परिवार होगा, वहाँ समस्याएं होंगी, शिकायतें तो रहती ही रहती हैं।
तो समस्याएं तो हमारे जगत के पिता विष्णु के पास भी हैं, शिव के पास भी हैं, वे भी अछूते नहीं हैं। तो कलयुग में आप और मैं तो अछूते रह नहीं सकते। अब ये ऐसी ही समस्याएं हैं, इसलिए ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जन्म लिया और संन्यास के मार्ग पर चल दिए, क्योंकि जगत में तो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि आपको नवरात्रि में शक्ति साधना करनी है। शक्ति साधना ही बाधा समापन का अमोघ अस्त्र है। आपके बाधाओं के प्रश्न पर मैंने विचार किया, मैं भी मंथन करता हूं, और सार ये निकला कि केवल और केवल 3 प्रकार की बाधाएं हैं। पहली, गुरुजी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। दूसरी, गुरुजी मेरा धन पूरा नहीं पड़ता है। और तीसरी, गुरुजी घर और मन में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो आपकी ये 3 समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से आपको 3 शक्तियां चाहिए। और त्रिशक्ति का अमोघ मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ये कारी वरदायिनी, विच्चे चाभदया नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। क्या है कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवान मंत्र का विवेचन दुर्गा सप्तशती के ही सिद्ध कुंजी का स्तोत्र में आया है। और इस श्लोक को किसने रचित किया है? भगवान शिव ने, और इसकी व्याख्या भी की है। और उन्होंने कहा है कि ये शक्ति ऐं रूप में आप सृष्टि रूपा हैं, ह्रीं रूप में आप जगत का पालन करती हैं, क्लीं रूप में काम रूपा है, चामुंडाई रूप में बाधाओं का नाश करने वाली शक्ति है, और विच्चे रूप में आप अभय प्रदान करने वाली शक्ति है। तो यह केवल साधारण मंत्र नहीं है, यह महामंत्र है, अमोघ है, ब्रह्मास्त्र है, गृहस्थ के लिए भी, सन्यासी के लिए भी कल्पतरु है ये मंत्र। अब मैं आपको समझाता हूं कि नवान मंत्र क्या है। हम मंत्र के द्वारा देवी से शक्ति का आह्वान करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। हमारे पास वार्तालाप का माध्यम मंत्र है। तो मंत्र के माध्यम से हम इष्ट से बात करते हैं, और बीजाक्षर है वह इष्ट का शाब्दिक स्वरूप है। तो 3 स्वरूप क्या हुए कि प्रतिमा, चित्र, विग्रह, ये कल्पना रूप है। तो हमने उस कल्पना को मूर्त रूप देकर के एक विग्रह, चित्र स्थापित करते हैं कि यह आद्याशक्ति का स्वरूप है। द्वितीय, मंत्र, इष्ट का शाब्दिक स्वरूप। और तीसरा है यंत्र, यह हमारे इष्ट का ज्योमितीय स्वरूप है। तो इस मंत्र में जो बीजाक्षर है वह इष्ट का शाब्दिक स्वरूप है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी को बातचीत करते हो, नमस्ते, हेलो कहकर बात करते हो, वैसे ही मंत्र जप करते समय जो बीजाक्षर है वह इष्ट से बात करने का नमस्ते है। तो इस संसार का जो प्रचंडतम शिव रचित नवान मंत्र है, उसमें कितने बीजाक्षर हैं? 3 बीजाक्षर, ऐं ह्रीं क्लीं। अब ये तीनों बीजाक्षर साधारण बीजाक्षर नहीं है। ये तीनों बीजाक्षर हैं, तंत्र के आधार हैं, मेरुदंड हैं। अब इनकी महिमा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ समझाया नहीं जा सकता है। यदि आपको कहा जाए कि आप सूरज की धूप को, उसकी तपिश का वर्णन कर सकते हो, कैसी होती है, कितनी उष्णता होती है, कितना प्रकाश होता है, किस तरह से होता है? नहीं।
चंद्रमा की चांदनी को शब्दों में समझाया जा सकता है? शीतल है, मंद है, बहार है, बयार है। क्या फूल की सुगंध को किसी शब्दों से समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता। इसी प्रकार नवान मंत्र की व्याख्या शब्दों से करनी तो संभव ही नहीं है, चर्चा से हम समझ नहीं सकते। इसका मंत्र जप करने से ही यह मंत्र समझ में आता है, क्योंकि हम तब स्वयं अनुभव करते हैं। यह मंत्र अनुभव करने का मंत्र है। हाँ, मैं आपको यह कह सकता हूं कि इस मंत्र के संबंध में मंत्र दृष्टा ऋषि क्या कहते हैं। दिव्यत्र शीर्षम में मंत्र दृष्टा ऋषि कह रहे हैं, पापपहारिणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी अनंता विजया शुद्धाम शरण्याम शिवदाम शिवाय। ऋषि कह रहे हैं कि हे देवी, आप भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली, शरण लेने वालों के लिए आप कल्याण प्रदायिनी। नवान मंत्र के द्वारा हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपी चंडिका का नमन करते हैं, जो हमें अविद्या से मुक्त कर देती। तो हमारे जीवन में अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? कि शक्ति के संबंध में हमारी जानकारी नहीं होना, उससे अनभिज्ञ होना। अब सभी लोग क्या है कि शक्ति को बाहर ढूंढते हैं, पर शक्ति है कहां? शक्ति वास्तव में हमारे भीतर ही अवस्थित है। कुछ उपनिषद चर्चा करना चाहूंगा मैं। बृहदारण्य उपनिषद में एक बहुत सुंदर विवेचन आया है कि जनक की सभा थी, शास्त्रार्थ था, और याज्ञवल्क्य ने अश्वल, आर्तभाग, बुर्जु, उपस, कहोल इत्यादि और भी कई ऋषि हुए, उन सबको ब्रह्म के संबंध में स्पष्ट व्याख्या कर विवेचन दिया। और अंत में प्रश्न के लिए ऋषि याज्ञवल्क्य ही की पत्नी गार्गी खड़ी हुई। गार्गी, देखो, गार्गी प्रश्न पूछ रही है और याज्ञवल्क्य उत्तर दे रहे। तो गार्गी ने प्रश्न पूछा कि हे ऋषि, आप कह रहे हो कि इस सृष्टि, ये जगत जल से ओतप्रोत है, जल में डूबी हुई है, तो जल किस में डूबा हुआ है? तो ऋषि कहते हैं अंतरिक्ष लोक में। सीधी सरल बात है ना। गार्गी पुनः प्रश्न करती है कि अंतरिक्ष लोक किस में डूबा हुआ है? ऋषि कहते हैं अंतरिक्ष लोक गंधर्व लोक में डूबा हुआ है। तो वो पूछती है गंधर्व लोक किस में डूबा हुआ है? तो बोला गंधर्व लोक अद्वितीय लोक में डूबा हुआ है। अब गार्गी प्रश्न पे प्रश्न करती जा रही है, ये चक्र चलता रहता है, और बात पहुंचते पहुंचते आ जाता है कि वह उस लोक में, वह उस लोक में, सब कुछ ब्रह्म लोक में है। तो गार्गी एकदम एक सटीक प्रश्न पूछती कि ब्रह्म लोक किस में डूबा हुआ है? और ऋषि याज्ञवल्क्य क्रोधित हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं कि तुम तो प्रश्न पे प्रति प्रश्न करते जा रही हो, बस तुम मेरी इतनी सी बात मान लो कि ब्रह्म के संबंध में आगे कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। पर हर प्रश्न का जवाब है। जब कोई प्रश्न का जवाब हमारे पास नहीं होता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यह मानव स्वभाव है, ऋषि स्वभाव है। तो गार्गी ने शांत भाव से कहा कि हे ऋषि, ये ब्रह्मलोक शक्ति में डूबा हुआ है और यह ब्रह्म शक्ति से ओतप्रोत होता है। और कहा कि यह ब्रह्म हर व्यक्ति के अंतर में, भीतर स्थित है। अब
याज्ञवल्क्य ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं बाहर, और गार्गी कहती है कि ब्रह्म तो हमारे भीतर है। तो बात यह है कि यह अज्ञान है, क्या है? अपनी अंतर शक्ति से अनभिज्ञता। और अज्ञान क्या है? हमारे जीवन में त्रिशक्ति नवान मंत्र की अनभिज्ञता, अनुपस्थिति। देखो, शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय। शक्ति के संबंध में 9 वर्ण है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 9 का अर्थ नव, और नव का अर्थ क्या है? नया। तो नवान अर्थात एक नवीन आवरण, पुराना छोड़कर फिर से नया बनना है, शक्ति के गर्भ में पुनः प्रवेश करना है। इसलिए शक्ति को क्या करना पड़ता है? शक्ति या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था कहा गया है। देखो, जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार नवरात्रि में साधक 9 दिन तक शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है। और इस प्रवेश का, शक्ति के क्षेत्र में रहने का मार्ग क्या है? नवान। इस ब्रह्मलोक को शक्ति नहीं उठाया हुआ है, शक्ति से ही ओतप्रोत है। स्वयं शिव ये कहते हैं कि इस शक्ति से युक्त होकर ही मैं इस संसार में क्रिया करने में समर्थ हो जाता हूँ। विष्णु कहते हैं कि क्षीर सागर में योग निद्रा में होता हूँ तो मधु कैटभ से रक्षा हेतु ब्रह्मा को पुकारना पड़ता है, और तब ब्रह्मा स्तुति करते हैं शक्ति की। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वसटकार स्वरात्मिका। तो इतना भैया निश्चित है कि ब्रह्मा जिस शक्ति की स्तुति कर रहे हैं वह ब्रह्मलोक शक्ति में ही स्थित है। नवान में कितने बीजाक्षर हैं? 3, और तीनों काली, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है। काली किसकी? महाकाल की। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की, और सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है। इसीलिए अपने स्वरूप को समझाते हुए शक्ति स्वयं उद्घोषणा करती है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। तो सीधा साधा अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्म की सारी शक्तियाँ नवान में मंत्र में आ गई है। यही नवान मंत्र की महिमा है। मैं अब आपकी भाषा में, संसार की भाषा में, सरल भाषा में और समझाता हूँ। आपके बैंक अकाउंट में लाख रुपया है, आप अपना कार्ड लेके जाते हो और आप पिन नंबर गलत डाल देते हो और फिर उल्टा सीधा नंबर डाल दोगे तो क्या होगा? कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। आपके पास ही है पैसा, आपका ही है, लेकिन नहीं प्राप्त हो सकता है। बस यही भूल साधक करते हैं कि नवान मंत्र है उनके पास, लेकिन मंत्र की साधना नहीं करते। तो ब्रह्म की यह त्रिशक्ति आपके भीतर है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो रही है? आपके कार्य नहीं हो रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है भैया कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ नवान साधना नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में नवान साधना केवल मुख से बोली गई है, मन से की नहीं है। आपके जीवन में नवान दीक्षा नहीं। आज भी बड़े लोग बच्चों से पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है? जब विद्यार्थी की पढ़ाई खत्म होती है तो एक समारोह किया जाता है जिसे दीक्षांत समारोह कहा जाता है। और ये दीक्षा की पूर्णता है, शिक्षा की पूर्णता नहीं है। शिक्षा तो हमेशा जीवन भर चलती रहती है, लेकिन उस समय दीक्षांत समारोह का अर्थ है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक गुरु की छत्र छाया से बाहर निकलता है और फिर बाहर निकलेगा तो वह जीवन की धूप छाव को अनुभव करेगा ही करेगा। हमारे जीवन की पाठशाला में कोई दीक्षांत समारोह नहीं होता है। साधक आजीवन
गुरु की छत्र छाया में सुरक्षित रहता है। गुरु समय समय पर साधक का मार्गदर्शन कर उसे उचित राह दिखाते रहते हैं। अब उस राह का चुनाव करना है या नहीं करना है, इस पर गुरु का अधिकार नहीं है, क्योंकि गुरु किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और गुरु हैं तो वो किसी को अपने अधीन भी नहीं बनाते कि नहीं तुझे तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। गुरु अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और शिष्य को शक्ति की ओर उन्मुख करते हैं। तो ये नवान मंत्र त्रिशक्ति और ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करने का माध्यम है। पर केवल मंत्र जब से काम नहीं चलेगा। किताब में लिखा है और आपने मंत्र को उच्चारण कर लिया, क्योंकि मंत्र हैं, इन्हें शिव ने किलीत कर दिया। उसे निष्किलित करने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ता है। गुरु के सानिध्य में, गुरु की आज्ञा में शिक्षा दीक्षा साधना परम आवश्यक है। अब ये नवान मंत्र शक्ति जागरण का मंत्र है भैया। जीवन को सहज करने वाली एक नाव है। इसके लिए साधना आवश्यक है, दीक्षा आवश्यक है, जप आवश्यक है, तप आवश्यक है। क्योंकि दीक्षा का अर्थ ही तपना है, तप करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना कि साधना और दीक्षा का जब मेल होता है तब शक्ति का भाव हमारे ब्रह्म में, हमारे भीतर उद्भूत होता है। और जीवन यात्रा को सहज कराने वाली नाव नवान साधना, नवान शक्तिपात, नवान दीक्षा और निरंतर तप है। इस अग्नि को निरंतर और निरंतर प्रज्वलित रखना है। अभी एक साधक ने मुझे लिखा कि गुरुवर संबंध नहीं है यह नवीन, पहले भी मिले हैं, संबंध नहीं है यह नवीन, जन्मों से परे समय के पार, पहले भी हम मिले हैं कई बार, हो जाऊंगा मैं भव सागर पार, क्योंकि लेकर नौका आ गए हैं गुरुवर। यह एक साधक का भाव है कि मेरे जीवन में गुरु रूपी नौका है। मेरा आपसे आग्रह है, आदेश है कि आप इस नवरात्रि में, इस शारदीय नवरात्रि में पूरे परिवार के साथ प्रेम से 9 दिन पूजन करें, साधना करें, तपस्या करें, शक्ति के क्षेत्र में जाएं, जिससे आपके जीवन में पुनः नवीनता आ सके। गुरु रूपी नौका गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा है। आप अपने जीवन में इसी प्रकार अपने आप से प्रेम करते रहें, गुरु से प्रेम करते रहें। गुरु का प्रेम तो आपको निरंतर प्राप्त है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।